विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनाने का संकल्प लेने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने भक्तों को संदेश देते हुए कहा कि अगर संतों के उद्देश्य को लोग समझ जाएं तो सारी व्यवस्था अपने आप सुधर जाए। लेकिन लोग संतों की बात को समझ नहीं पाते, उनको सत्संग मिल नहीं पाता और जो किताबें बनी उनमें लिखी बातें उनको पकड़ नहीं पाते। नहीं कर सकते हैं। संतों के उपदेश को अगर मान लिया जाए, समझ लिया जाए, तो अभी सारी समस्याएं सुलझ जाएं। तो या तो वाणी सुनने को नहीं मिलती और सुनने को भी मिलती तो समझ में नहीं आती, क्योंकि वो समय पर जो वो बोले थे और आज जो किताबों में लिखा हुआ मिलता है उसमें भी फर्क दिख जाता है। क्योंकि कोई 100 साल पहले आया, कोई 200-500 साल पहले आया, कोई 700 वर्षों पहले आया, और तब से ये जो ग्रंथ हैं, किताबें हैं, कई बार उनकी छपाई हुई और हर बार छपाई में कुछ न कुछ अकल के छपाई करने वाले, पब्लिश करने वाले लगा देते हैं, कंपोजिटर लगा देते हैं, अपने मन से शब्दों को बदल देते हैं, तो अर्थकानक हो जाता है। कुछ लोग जब उनके कहे हुए बातों को अपनी भाषा में समझाने लगते हैं, उसका टीका करने लगते हैं, तो अपने अकल के अनुसार उसका अर्थ लिख देते हैं और लोग पढ़ करके उसी पर विश्वास कर लेते हैं। तो जो असलियत है, वास्तविकता है, उससे दूर हट जाते हैं। लेकिन जो साधक होते हैं, साधना करते हैं, संत गति को प्राप्त होते हैं, वो उनकी बातों को समझते भी हैं और समझाते भी हैं, वो बातों को पकड़ाते हैं, रटाते हैं और उस पर लोगों को अमल करा करके लाभ दिलाते हैं। आप देखो, जितने भी संत आए, तरीका तो उन्होंने भले बदल दिया हो, लोगों को बताने समझाने का, सरल भले किया हो साधना को, लेकिन रास्ता सबका एक ही रहा है। अब जब वो संतों की गद्दी का मतलब जहाँ वो रहते थे, बैठते थे, जब चले गए तो उन स्थानों पर जो लोग आए उस गद्दी को बरकरार रखने के लिए, नाम उजागर रहे, उसके लिए तरह तरह के समझो उपाय निकाल लिए। तो बजाय संत मत के समझ लो कि वो और भी मत बन गया, वहाँ बहुमत बन गए। हर तरह के मत को बुलाने वालों को, मानने वालों को बुलाने के लिए वहाँ बहुमत कर लिया।